नमस्कार दोस्तों, नेपाल के कंचनपुर 2 धारा चांदनी नगरपालिका 1 में नरेश सुनार नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी। उनके पैर में एक छर्रा लगा। ये जो जगह है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है और कंचनपुर के जो जिला अधिकारी हैं राम कुमार महतो, उन्होंने कहा हो सकता है यह गोली भारतीय क्षेत्र से आई हो। सबसे पहले तो आप ये जाने कि नरेश सुनार को जो पैर में गोली लगी वो बहुत छोटी सी घटना है, यानी उनके मांस को टच करते हुए गोली का छर्रा जो होता है वो चले गया। अब इसमें आगे क्या हुआ, नेपाल की कुछ मीडिया इसको बड़ा बनाने के चक्कर में पड़ गई है और कहने लग गई है कि यह गोली भारतीय एसएसबी ने चलाई। दोस्तों, घटना को पूरा जानना जरूरी है। नेपाल की जनता के बीच में कुछ यूट्यूबर ऐसे बैठे हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में हमेशा नफरत पैदा करवाते हैं। दोस्तों, नरेश सुनार वाली जो गोली लगने की घटना है ये बहुत साधारण है। ये तस्करों के काम हो सकते हैं क्योंकि एसएसबी जो गोली चलाएगी वो गोली होती है और यहाँ पर जो गोली चली है वो चली है जो भरने वाली, ऊपर से नाल में छर्रे भरने वाली बंदूक होती है उससे, और एसएसबी के पास में इस प्रकार की बंदूकें बिल्कुल नहीं होती है। एसएसबी के पास में भरवा बंदूक बिल्कुल नहीं होती है और यहाँ पर जो गोली चली है वो भरवा बंदूक से चली है, यानी ये एसएसबी का काम बिल्कुल नहीं है बल्कि ये किसी तस्कर का काम है। और आप तो जानते हैं कंचनपुर या भारत नेपाल बॉर्डर पर दिन रात हजारों तस्कर तस्करी करते हैं और इनमें आपसी विवाद भी होता है। ये विवाद का कारण होता है कुछ तस्कर लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड बना देते हैं और जब कोई भारतीय या नेपाली अपने सामान को इंडिया से नेपाल लाने की कोशिश करता है तो जिस आदमी के पास में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड होता है उसी से या उसी के कागजों से अपने सामान को पार करवाता है और इन तस्करों के बीच में बाकायदा सौदा होता है कि कितना पैसा दोगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो अपने पास कोड रखते हैं, इस कोड को बनाने के लिए नेपाल में 3 लाख रुपए लगता है। बॉर्डरों पर कई लोग एचएस कोड वाले बैठे हुए होते हैं और इन एचएस कोड वालों का आपस में कंपटीशन चलता है। एक कहता है कि मैं माल लेके जाता हूं तो दूसरा कहता है कि मैं माल लेके जाऊंगा, क्योंकि इससे इनकी भारी कमाई होती है। और एचएस कोड वालों का इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि कई बार इनके बीच में झगड़ा भी हो जाता है। ये जो एचएस कोड बनाने वाले होते हैं ये नेपाली नागरिकता धारी आदमी होते हैं, क्योंकि इंडियन आदमी नेपाल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नहीं बना सकता है, उसके लिए नेपाल की नागरिकता होना जरूरी है। तो एचएस कोड वालों की जो आपसी तनाव होता है, आपस में तनाव होता है, उसके चलते कई बार गोलियां भी चल जाती है। और एचएस कोड वाले ये जो लोग होते हैं ये सब नेपाली नागरिक होते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इंडिया के नागरिक भी होते हैं और नेपाल के भी नागरिक होते हैं, यानी दोनों देशों की नागरिकता ये लोग रखते हैं। इसलिए बॉर्डर पर जो तनाव आपको कभी कभी आपस में देखने को मिलता है भारत और नेपाल के बीच में, वो होता है तस्करों की वजह से। और आम जनता, भारत की जनता और नेपाल की जनता उसे अपने ऊपर ले लेती है। नेपाली सोचते हैं कि भारत ने गोली चला दी या भारतीयों ने गोली चला दी और भारतीय सोचते हैं कि नेपालियों ने गोली चला दी, यानी चोरों का आपसी झगड़ा दोनों देश की जनता अपना झगड़ा समझने लग जाती है। ये जो झगड़ा होता है ये तस्कर लोगों का होता है। इसे ना तो नेपाल की जनता को सोचना चाहिए कि ये हमारा झगड़ा है और ना ही भारत की जनता को सोचना चाहिए कि ये हमारा झगड़ा है। ये जो झगड़ा होता है ये तस्करों के बीच में होता है। आपको पता होगा कि भरवा जो बंदूक होती है उससे कई सारे छर्रे छटक जाते हैं, तो ये गोली एसएसबी कैसे चला सकती है। तो जो नेपाल की मीडिया ये कहती है कि ये गोली एसएसबी ने चलाई,
वो 100% गलत बात है। इंडिया की एसएसबी के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि गोली कहां चली। तो जो नेपाली मीडिया वाले इसे एसएसबी की गलती या इंडिया की गलती मान रहे हैं तो वो इसे ऐसा बिल्कुल नहीं माने। ये है तस्करों की आपसी लड़ाई। कुछ दिन पहले भारत के अवैध खनन करने वाले नेपाल में 2 ट्रैक्टर गए और उन्होंने नेपाल की भूमि से या नेपाल की भूमि में अवैध खनन किया। नेपाल पुलिस ने उनको पकड़ लिया और ये लोग थे भारत के भूमाफिया कह सकते हैं या मिट्टी माफिया कह सकते हैं, जो अवैध खनन करते हैं। भारत सरकार भी इन पर प्रतिबंध लगाती है और नेपाल सरकार भी इन पर प्रतिबंध लगाती है, यानी ये लोग दोनों देशों के गुनहगार होते हैं। तो जब नेपाल पुलिस ने इन 2 भारतीय ट्रैक्टरों को पकड़ा तो इनके जवाब में इन अपराधियों ने, जो कि भारत के थे, नेपाल के लगभग 10-12 मोटरसाइकिलों को रोक दिया था। ये भारतीय जनता ने बिल्कुल नहीं किया। ये किसने किया? जो अपराधी हैं। भारत और नेपाल के अपराधियों की आपसी लड़ाई जब होती है तो उसमें भारत या नेपाल की जो ईमानदार जनता है उसे बीच में बिल्कुल नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे नेपाल का हो चाहे इंडिया का हो। और अपराधियों को ना तो भारत सरकार अलाउड करती है और ना ही नेपाल सरकार अलाउड करती है। इसलिए कभी भी बॉर्डर में जब भारतीय और नेपाली तस्करों के बीच में झगड़ा होता है तो उसे नेपाल की जनता ये न सोचे कि यह हमारा व्यक्तिगत झगड़ा है। धन्यवाद।